नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बड़ी अजीब सी चर्चा करेंगे और आपको भी लगेगा कि कैसी चर्चा है। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में अचानक कोई शहद की मक्खी का छत्ता लग जाए आपके घर में अचानक कबूतर का घोंसला बन जाए, आपके घर में अचानक कोई बाहर का जो जंगली जीव बोलते हैं वो पल जाए, या आपके घर में अचानक से किसी पालतू पक्षी की या किसी चीज़ की मृत्यु हो जाए, तो फिर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि घर में ऐसा सब होना अनर्थ है, अशुभ है। ये शुभ और आगे बढ़ने के संकेत नहीं है। अगर आपके घर में कबूतर आता है तो आप फटाफट अपने घर की सफाई कराएं। हो सके तो अपने घर में ऐसे कुछ कर दें कि भाई आपके घर में कबूतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कबूतर जो है वो अगर आपके घर में आता है, अंडे देता है और उसके बाद बच्चे होते हैं तो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन इस प्रोसीजर में आपके घर में एक पाप दोष लग जाता है और बैठे बिठाए पाप दोष लगवाने की क्या जरूरत है। एक बात बताओ, किसी का घर है, अगर आप उसके घर में रहते हो और किराए पर रहते हो तो यही कहा जाएगा कि आप फलाने के मकान में रहते हो, और उसमें रहते हो और उसके बाद फिर वहाँ पर आपके बच्चे होते हैं सब है, तो आपका तो नहीं, बच्चों का तो यही कहा जाएगा ये घर बच्चों का है, उसे नहीं पता ये किराए का है या किस चीज़ का है। तो आपके साथ जीवन में क्या है कि आप जिस जगह पर जुड़े हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वो जगह आपकी अपनी कहलाई जाती है, और उस अपनी जगह में ही आपके रहने का मज़ा है कि आप उस घर में अपने तरीके से रहते हैं और अपने तरीके से जीते हैं। अपने तरीके से रहना, अपने तरीके से जीना एक आनंद है, एक आनंदमय चीज़ है, और वो ऐसा आनंद है कि जो दिखता है कि भाई वास्तव में ये सब ठीक से चल रहा है। लेकिन क्या है यहाँ पर कि आपने देखा होगा कि आप कुत्ता पालते हैं और वो कुत्ता ना घर में आने वाले दूसरे लोगों को या बाहर वालों को काट लेता है, तो आप क्या समझते हैं इससे, ये अच्छा दोष है कि बुरा दोष है। जब आपके घर में कुत्ता पलता है तो वो आपको अपनापन समझता है और उस अपनेपन की वजह से किसी को भी खाने को दौड़ता है। देखो, मुझे नहीं पता, मैंने एक कुत्ता पाला था तो मैं बहुत छोटा था, वो मैंने उसे गोद में लिया हुआ था। तो हम जहाँ कहीं गए, वहाँ पर सड़क पर एक हाथी टहल रहा था। अब मैंने उसे ज़मीन पे छोड़ रखा था, तो उस भाग कर मेरे पास आया और मैंने उसे ले लिया और मेरी गोदी में वो हाथी को भौंकने लग गया। मैंने कहा, वाह शेर, अभी तो तू डर के भाग रहा था, अभी तो उस पर ही भौंक रहा है। और उसे तसल्ली हो गई कि वो एक सेफ जगह पर है। फिर वो आंख बंद करके मेरी गोदी में सो गया। तो ये क्या हुआ कि वो हमारे घर में 10-15 साल रहा, लेकिन मैंने कभी उसको खाना नहीं खिलाया, मैंने कभी उसको नहलाया नहीं, मैं इसको कभी टहलाने नहीं गया। लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करता था कि अगर कोई मुझसे मिलने आए तो उस पर भौंकता था, या कोई मुझे छुए तो उसको काट लेता था। तो ऐसे बहुत सारे उसमें प्यार वाले गुण थे कि मैं नहीं समझता था कि वो किस चीज़ से, किस बात से मुझसे प्रभावित था। लेकिन आपके घर में कोई बिल्ली आ जाती है जो आपने पाली नहीं है, और वो बिल्ली जो है आपके घर में आपके आसपास घूमती है और आप उसे खाने को देते हैं, तो वो उस घर को अपना घर समझती है। वो समझती है कि घर मेरा भी है,
मात्र उसके रहने से, आपका खाना देने से, आपके उसको प्यार करने से उसको अपने घर का एहसास होता है। हर किसी को होगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे आप पालते हैं, वो आपका नहीं है, लेकिन वो भी ऐसी स्थिति में उस घर को अपना ही घर समझेगा और यही कहेगा कि हमारा घर भी तो है। अब जीवन में और बदलाव क्या आए, कैसे आए? जीवन में तो और बदलाव ऐसे हैं कि जैसे हम अपने आप में, अपनी लाइफ में, अपने जीवन को किसी चीज़ से जोड़ते हैं। मेरी साइकिल है, भले ही आपने किराए पे ली हो, आपकी साइकिल है, आपकी बस आ गई। अरे मज़े की बात देखो कि आप हमेशा एक बस में सफ़र करते हैं। आज भी उसी बस में आप भागकर दौड़कर जाने वाले हैं, और जैसे ही आप भागकर दौड़कर उसमें जाके खड़े हो जाते हैं, अंदर जाके बैठ जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं? यार मुझे मेरी बस मिल गई। वो आपके नाम से थोड़ी हुई है, छोटा सा सफ़र आपने किया है, लेकिन आप किसी से कह रहे हैं यार मेरी बस मिल गई, अब मैं आ रहा हूँ। देखो कितनी बड़ी बात है। ठीक ऐसे ही एक बात और है कि आप अपने ही घर में कई बार बेगाना सा महसूस करते हैं। जब आपस में लड़ाई हो जाती है पति पत्नी की, और पत्नी कोई नई नवेली नहीं है, उसकी आपकी शादी को लगभग 30-35 साल या 40 साल हो गए हैं, और आप दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है, तो आपकी पत्नी ये सोचती है कि ये तो घर मेरा है नहीं, और पति भी ये सोचता है कि मेरा घर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? दिल टूटने के कारण। ऐसा दिल से जब कोई चीज़ दूर होती है तो ऐसा होता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप हमेशा एक बात सुनो, हर किसी के बिना काम चल जाएगा। ये कभी मत सोचना कि आपका जो जीवन है वो सर्वश्रेष्ठ है, मेरा जीवन सबसे अच्छा है, मेरे बिना भी किसी का काम चल जाएगा और किसी के बिना भी मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि एक वक्त ऐसा होता है कि आदमी बहुत गुस्से में होता है, नहीं जान पाता है, लेकिन कुछ बुरे ग्रह होते हैं, वो कुछ ऐसा ड्रामा करते हैं कि आपके घर में कलेश हो जाता है, और आपके घर में जो ज़्यादा रूसा मटके करता है ना, वो बहुत प्यार करता है। आपका बच्चा अगर आपसे बहुत प्यार करता है, उससे कोई चीज़ टूट जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो वो बच्चा यही कहेगा कि मैं घर से भाग रहा हूँ, मैं नहीं रहता इस घर में, मैं जा रहा हूँ। या वो बच्चा ये कहेगा कि मुझे तो मरना है, मैं तो पानी में डूब के मरूंगा। क्या ऐसा सीन कभी देखा है? ऐसे सीन के ऐसे नज़ारे बहुत बार होते हैं, लेकिन याद रखना किस्मत का नज़ारा ऐसा है जो शायद आज तक किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी को पता नहीं। आप पार्क में खुश होके जाइए, स्वास्थ्य बनेगा। आप पार्क में दुखी होके जाइए, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। वही चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है, वही कांटे अच्छे नहीं लगते, वही चीज़ें आपको चुभने लगेंगी, झाड़ियाँ पकड़ने लगेंगी। आपके चेहरे की खुशी से लोग जान जाएंगे कि आप खुश नहीं हैं, मन से दुखी हैं। आप किसी के साथ 10 साल रहते हैं और 11वें साल में अगर आपका झगड़ा हो जाता है तो आप अपशब्द बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, न जाने क्यों। अगर यही चीज़ कोर्ट कचहरी में चली जाती है तो वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये गंदा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। गाली गलौच भी होती है, अपशब्द भी होता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को संभालना चाहते हैं, ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, घर को सुखी रखना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान ना दें। एक बात मुझे बताइए, आपने बीड़ तो बहुत बार खाए होंगे, कि आपने ये कभी सुना है कि बेर का कांटा आपको चुभा?
लेकिन फिर भी आपने ये नहीं कहा कि बेर में कांटे बहुत हैं, बेर पर बहुत कांटे लगे हुए हैं। कारण यही है, सिर्फ फल देखा जाता है, कष्ट नहीं देखे जाते हैं। मैं जानता हूँ धीरे धीरे आपने जीवन में बहुत परेशानियाँ देखी हैं। मैं जानता हूँ आप कितनी भी परेशानियाँ देख लो, फिर भी अंत में आपको सबसे अच्छा, सबसे प्यारा आपका घर लगेगा। आपके घर में यूँ तो हर चीज़ होती है, खाना बनाने के लिए चूल्हा, पानी पीने के लिए गिलास, और उसको परोसने के लिए थाल वगैरह सब, पहनने के लिए कपड़े, प्रेस करने के लिए प्रेस, सब होता है। लेकिन फिर भी आप गुस्से में आप ऐसे ही कपड़े पहन लेते हो जिन पर प्रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अब किसको दिखाना है, आपको लगता है किसके लिए जीना है। आपके पास कपड़े तो एक से एक है, लेकिन उन कपड़ों को आप यही सोचते हैं, अरे क्या है यही पहन लो। आपका गुस्सा कहता है यही पहन लो, ऐसे ही पहन लो। आप गुस्से में अजीब व गरीब हरकत करते हैं, बहुत अजीब व गरीब। जैसे कहीं जाते हैं दोस्त के घर, कहीं जाते हैं, थोड़ी देर में दोस्ती ख़त्म हो जाती है, आप बैठे 2-4 बातें गए तो अब आपको चले जाना चाहिए, फिर भी आप बैठे रहते हैं। और बता यार, और बता यार। इसका मतलब है आप घर से दुखी हैं, आप घर से परेशान हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। और अगर आप सुखी हैं तो आपके पास कहीं भी टाइम नहीं है। आप जहाँ भी बैठते हैं बस यही बोलते हैं, अच्छा भाई मैं चलता हूँ। या बैठने से पहले बोलते हैं, यार मुझे कहीं जाना है और तो मुझे निकलना होगा। कितनी मज़े की बात है। ये कैसी बातें हैं, ये कैसा संसार है, कैसी ज़िंदगी है, क्या मतलब है इस बात का। लेकिन एक बात आपने सुनी होगी हमेशा, किसी की गरज बहुत बढ़िया होती है। कहते हैं मतलब के लिए तो लोग गधे को बाप बना लेते हैं, मतलब के लिए तो लोग गधे को बाप बना लेते हैं, और मतलब ना हो तो अपने बाप को भी गधा बना देते हैं। क्या मतलब हो तो लोग गधे को बाप बना लिया करते हैं, और मतलब ना हो तो अपने बाप को भी गधा बोल दिया करते हैं। कैसी नीति है ये, कैसी बातें हैं, क्या चाल चलन है, क्या ज़िंदगी की असलियत है, कोई नहीं जानता है। सब अपने दुखों से वाकिफ़ हैं, सब अपने दुखों से वाकिफ़ हैं। ज़रा शहर की नज़रें तो देखो, सब रुसवा हैं, सब रोई हैं, सब आप पर आमदा हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि याद रखना दोस्तों, आप अच्छे से अच्छा खाते हैं, अच्छे से अच्छा कमाते हैं, लेकिन जीवन को एंजॉय करना आपके बस की बात नहीं है। आपके पास अच्छे कपड़े हों, अच्छे गहने हों, अच्छा खाना हो, अच्छा मकान हो, सब अच्छा हो, फिर भी आप नहीं खा सकते, क्योंकि आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में सुख चैन नहीं है। जब आपके अंदर सुख चैन नहीं है तो आपका जीना एक मृत्यु के समान है कि आप मर चुके हैं। क्योंकि याद रखना, अपने लिए तो कोई भी जीता है, जीना तो दूसरों के लिए है कि आप दूसरों से क्या अपेक्षा करते हैं और दूसरों के जीने से क्या उम्मीदें करते हैं। जिस दिन दूसरों के लिए जीना आ जाएगा, ठीक उसी दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा, उसी दिन आपका घर भी सफल हो जाएगा। उस दिन कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। उस दिन हर दिक्कत आपको लगेगा कि अब हमारे पास कोई दिक्कत है ही नहीं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर करेंगे ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।